Good morning, students. Today I am going to explain about real number and their decimal expansions. I hope all of you good and safe from coronavirus. Okay. Real number and their decimal expansion. That means in this chapter or in topic we will discuss about terminating and non-terminating decimals. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं बहुत सारे डिवीज़न में ये कि कुछ डिवीज़न करने के बाद वो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता था और किसी केसेस में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, बस वही केस यहाँ भी है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। ओके, इफ़ यू हैव 10/3, इफ़ यू डिवाइड देन यू गॉट रिमाइंडर 1 एंड after 3 places or 4 places you got 3 3 3 or repeated terms, but 7/8, if you will divide 7/8 then you got remainder after 3 place। क्या हुआ कि 10/3 जैसे नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते जाते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है और ये रिपीटेड होते चला जाता है और ये नंबर्स जो हैं वो कभी एंड नहीं होते हैं और इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ अदर एग्जाम्पल्स और अदर डेसिमल्स आपने देखा होगा क्या कि वो 2 3 4 5 प्लेसेस पे जाकर वो क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमको ये समझ में आ गया क्या कि डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स in which you got remainder 0. Okay, in the example 7/8 you got a remainder 0. Okay, after certain places, that means if you divide a number after certain place remainder become 0 or end after a finite number of steps, so this decimal expansion is called terminating। अगर हम लोग डिवीज़न के बाद किसी भी नंबर में या डिवीज़न में सर्टेन प्लेसेस के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, एंड देन आफ्टर इफ़ यू गॉट नेवर रिमाइंडर 0, अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या रिपीटिंग। इसी का नाम रेकरिंग भी है, रिपीटिंग भी है। बहुत सारे क्लासेस में हम लोग देखते हैं क्या कि 3 के बाद ऊपर रेकरिंग लगा रहता है। दैट मीन्स कि उसमें क्या हो गया कि वो नंबर बार बार रिपीटेड है या वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं क्या कि आफ्टर डिवीज़न ये रिमाइंडर 1 आएगा तो या रिमाइंडर कुछ बचता है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिमाइंडर बिकम 0 देन टर्मिनेटिंग। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ डेसिमल्स में इजीली वे में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जैसे 8.356 है इसको सॉल्व करना है तो 8356 डेसिमल को रिमूव करके 1000 हम लोग नीचे लिख देते थे, या फिर 5.83 है इसको रिमूव करके 583/100 लिख देते थे। बट रेकरिंग के टर्म वाले केस में 0.3 का रेकरिंग लगा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। दैट मीन्स कि आपको इस क्लास में नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए सिखाया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लेट x करना है। देन आफ्टर रेकरिंग हटाकर रिपीटेड 3-4 टर्म्स को लिख लेना है। ओके, उसको इक्वेशन 1 बनाना है। देन आफ्टर ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट के बाद रेकरिंग है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 पॉइंट के बाद रेकरिंग है। दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन इक्वेशन 1 बिकम 10x एंड 3.333 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1, देन यू गॉट 10x - x 3.33 - 3, देन आफ्टर सॉल्व करने के बाद 1/3। तो ऐसे भी हम लोग देखें क्या कि 1/3, 3 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो 0.333 रिपीटेड होता है। तो ये 0.3 का रेकरिंग का
डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक्सप्रेस 1.27 रिकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद रिकरिंग है, 2 डिजिट पर रिकरिंग है। पहले क्या करना है, लेट करना है क्वेश्चन को x, देन आफ्टर जो रिकरिंग लगा हुआ है उसको रिपीटेड करना है 2 बार। अब हमने पहले बताया क्या कि जितने पे रेकरिंग लगा हुआ है डेसिमल के बाद उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है, 2 डिजिट पे हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x, एंड लेट अस टेक 100x 127.2727 इक्वेशन 2, एंड देन आफ्टर एज रूल जैसे हम लोग बताएं कि 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, let us take another example. If you have expressed 0.2335 के ऊपर अगर रेकरिंग लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेसिमल के बाद तुरंत एक दूसरा नंबर हुआ है और उसके बाद रिपीटेड नंबर है, 35 रिपीटेड नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको जैसे पहले करते थे वैसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x = 0.235 रिपीटेड है, रिपीटेड कर दिए, एंड वी नो डैट 2 डज नॉट रिपीट। यहाँ पे देख रखे कि 2 रिपीट नहीं, 35 रिपीटेड है। तो ओके, 35 रिपीटेड, 2 पे रेखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, 2 बनाएंगे और 2 से 1 को माइनस करेंगे एज पॉसिबल, जो आपके साथ पिछले क्वेश्चन में सॉल्व हुआ था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, और 233/990 मेरा आंसर आएगा। 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पर्पस यहाँ ये भी था क्योंकि डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन को देखने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है रेकरिंग को सॉल्व करते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट होते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या फिर इसे क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको 1.3 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो यू कॉल मी ऑन माय नंबर, एंड द नेक्स्ट वीडियो I will tell about operation on the real number. Okay, thank you.